नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि गाड़ियों को वॉश करने के लिए हमने एक बेहतरीन जुगाड़ बनाई है जो कि मोटर से चलेगी, और वो जुगाड़ ये रखी है। अब इसको मैं बाद में डिटेल में ब्रीफ करूँगा कि ये कैसी है। उसको अभी अंधेरे में है, उसको बाहर निकालेंगे अपन और डिटेल में बताएंगे कि कैसे बनाई है, कितना खर्चा आया है। पहले आप इसे देखो, ये लाइन डल रही है जो कि हमारी रोड के उस पार, अरे आराम से, ये लाइन पहुंच गई है। ये चैम्बर है हमारा, आगे बस। इसको अपन चैम्बर में ऊपर से भी ले सकते थे, इसमें से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस लाइन को मैं बाहर चल के दिखाता हूँ कि ये कैसी और कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, उसके बाद हमने जो सेटअप बनाया है वो बाहर निकालेंगे, उसको समझाऊँगा मैं आपको। तो ये हमारी जेसीबी खड़ी है, जिससे हमको थोड़ी सी साइड में खुदाई करके और वो लाइन डाली है ये यहाँ से। ये हमारी लाइन पहले से डली है, इसके अंदर एक पाइप डला हुआ है। ठीक है, ये और लाइन पहुँच गई हमारी उस तरफ। ये देखो, रोड के इस तरफ जो है लाइन पहुँच गई है, वो रही। और ये हमारे ग्राउंड के अंदर देखोगे तो ये आ चुकी है हमारी लाइन इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन कनेक्शन होगा। यहाँ पे ग्राउंड में इस जगह पे रख के हम कोई भी साधन धो सकते हैं प्रेशर के साथ। आपको ट्रैक्टर नहीं चलाना, आपको कुछ पेट्रोल नहीं जलाना, डीजल नहीं जलाना, और आप आसानी से काम कर पाओगे। अभी इसको बंद करते हैं और मशीन दिखाते हैं आपको। पाइप जम गया है, अब ये मट्टी को वापस पूरना है। तो भाई साहब, ये देख लो व्यवस्था। ये हमने मोटर ख़रीदी है जो कि मैं रिसेंटली बताया था, लूमी कंपनी की। ये जो है मोटर है, और ये पंप जो है हमने ख़रीदा था सन 2011 या 12 में। ठीक है, ये पिस्टन पंप है, 3 पिस्टन पंप प्रेशर वाला। इसमें 3 नोज़ल चलते हैं, और अभी तक हम इसको चलाते थे ट्रैक्टर से, है ना। ये जगह है, यहाँ से नोज़ल निकाल सकते हैं हम। वो जो लाइन बिछाई है वो इसी के लिए बिछाई है। और इसमें एक ये हमको बड़ी लगानी पड़ी, इसके पहले छोटी लगी थी। ठीक है, ये आ गया इसका खींचने वाला। तो अब क्या होगा, सिंगल फेस मोटर है ये, और जितनी आवश्यकता है उतना आप इसको चला के और यूज़ कर सकते हैं। 3 HP की मोटर है, सॉरी 3 फेज़ बोल दिया मैंने। और यहाँ पे हम रखेंगे इस जगह पे जहाँ पे कूलर है, और ये लाइन आ गई है हमारी यहाँ। यहीं से सीधा कनेक्शन हो जाएगा। बंद चालू का सिस्टम थोड़ा सा सेफ, इसमें पानी की बचत होगी हमारी। ये देखो, इस व्यवस्था में हमारा खर्चा कितना हुआ है। पंप तो हमारा पुराना था जो कि 2,500-3 हज़ार रुपये का आ जाता है, और इसमें और अच्छे वाले भी आते हैं। ये डायमंड कंपनी का पंप है, अब तो ये मिलेगा ही नहीं। उस समय ये इतने का ही था, आज की डेट में शायद थोड़ा महंगा हो, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने शायद 7 या 8 हज़ार रुपये का पूरा सेटअप वो ख़रीदा था। तो उस हिसाब से ये सस्ता ही होना चाहिए। बाकी ये जो मोटर है ये 18,000 रुपये की है, और स्टार्टर की व्यवस्था हमारे पास पहले से थी, और लाइन भी हमारे पास सब पहले से ही थी, तो हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं, सिर्फ हमको यही व्यवस्था करनी पड़ी। और ये जो है ठिया पाइप हमारे पास पहले से थे, हमने वेल्डिंग कराने में 200 रुपये लगे। ठीक है, पाइपों को जोड़ जाड़ के काट के हमने वेल्डिंग करवाई है, और ये व्यवस्था हमारी बन गई। ठीक है, तो ओवरऑल खर्चे की बात करें तो 18 और 3 21, और 500 मान लो इसके, 21,500। बाकी सब पहले से ही था, और अब जिसके पास नहीं है तो 25,000 रुपये में ये पूरी व्यवस्था बन जाएगी। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना भूल गया, जैसे कि अभी तक हमने जो बात की, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इतनी बड़ी मोटर लेने की क्या ज़रूरत थी, इसको तो सिंगल HP मतलब 1 या 2 HP की मोटर भी चला लेती, बिल्कुल चला लेती। हमने ये मोटर इसलिए ली है 3 HP, अगर हमको ग्रेडर मतलब वो जो पंखा होता है ना, जिससे अपन नाज गेहूँ या फिर धान साफ़ करते हैं, वो पंखे को चलाने के लिए 3 HP की मोटर की ज़रूरत होती है। या फिर हम कोई भी और उपकरण चलाएंगे ना सिंगल फेस का,
उसमें हमको इस मोटर की ज़रूरत पड़ी, या फिर हम ग्रेन लोडर जो होता है जो मोटर से चलता है उसमें भी ये मोटर यूज़ हो जाएगी। हमको कुछ नहीं करना, 4 नट खोलना है और ये मोटर बाहर। तो यही कारण था कि हमने ये मोटर ख़रीदी। हम 1.5-2 HP की मोटर भी ले सकते थे, हमारा काम और सस्ते में हो जाता। मतलब जो काम 25 में हो रहा था वो 15 में भी हो जाता, क्योंकि वो मोटर बहुत सस्ती आ रही थी। और यही मोटर हमने जो दिल्ली से बन के आती हैं लोकल वाली, वो भी हमने पता की थी, वो 10 से 11 हज़ार रुपये में वो मोटर मिल रही थी 3 HP की। 1 साल की गारंटी भी दे रहे थे वो लोग, लेकिन हमने ब्रांडेड मोटर ही ली। टेक्समो की भी इतने की आ रही थी ऑलमोस्ट, बट ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी हमको, इसकी रिव्यू वगैरह अच्छे थे, इसलिए हमने ये मोटर खरीदी। ठीक है, और इस काम का पूरा श्रेय जाता है सोनू मीना को, कि छोटी मोटर नहीं है पर बड़ी मोटर लेते हैं, क्योंकि आगे अगर किसी और, हाँ, और एक वो जो कुट्टी करने वाली मशीन होती है ना, गाय भैंसों को चारा खिलाते हैं, इसमें घास काटते हैं बारीक, उसमें भी ये मशीन, मतलब हम चाहें तो एक ही मोटर को हम कई सारी मशीनों में यूज़ कर लेंगे। अभी फ़िलहाल में हम इससे ये पानी का स्प्रे चलाएंगे, बाकी जैसे जैसे मशीनें ले लेंगे उसमें हम उसको कर लेंगे कि एक ही जगह पे रखे रखे हो जाए, कुट्टी की मशीन भी उसी में चल जाए और बाकी चीज़ें भी उसी में चल जाए, ऐसी व्यवस्था हम सोच रहे हैं। तो भाई ये रखा गई मोटर सेफ़ और एकदम अलग से अलग, और मोटर इस तरफ हो गई और पंप उस तरफ हो गया। इससे क्या होगा कि स्प्रे में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई साहब ये आ गई है हमारी पानी की टंकी, जो कि है 500 लीटर की, और इस टंकी को जो है हम यहाँ पे रखेंगे। अब जहाँ में से नल खोल लो और जहाँ में ऐसा हो गया सो कस दो। पहले वो पाइप की व्यवस्था देख लो हम कहाँ कसा है वो भाई हिसाब से। ये दो। तो भाई साहब फाइनली टंकी रख दी और पानी भर रहे हैं, और ये हमारा फिल्टर लग गया है। ठीक है, और ये आ गया है सक्शन, पटक दो नीचे। कहाँ तक आ गया? अरे बिल्कुल सही जगह पे आया है दोस्त, एक नंबर। और देखो है ना, हाँ बढ़िया है। और लटका दो भाई, थोड़ा ऊंचा कर दो और ऊपर करो। नहीं नीचे नहीं, ऊपर खींचो। हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छी दिक्कत नहीं। तो भाई इस टंकी में पानी भरा हुआ है, मतलब भर जाएगा तो हम चला के भी दिखाएंगे आपको। ये टंकी हमारी थोड़ी सी फूटी हुई है, तो पानी वहीं तक भरेंगे और फिर चलाएंगे हमारे इस उपकरण को। और ये इमरजेंसी में हाथ वगैरह धोने के लिए। तो भाई साहब रात हो गई है जुगाड़ करते करते, और अब जाके हम जो है हमारे सिस्टम को ऑन करेंगे और आपको प्रेशर दिखाएंगे। ये कनेक्शन कर दिया है और अब इसको चालू करेंगे मोटर को, और पानी भरा ही हुआ है इसके अंदर। देखो बाल बाहर वाला बंद कर देना, हाँ बाहर वाला बंद कर दो, जो है वो बाहर को बाल बनेंगे ना प्लास से, वो चालू है वो। तो बीच वाले में कर दो खोल के। तो भाई साहब ये रहा बटन, और इसको दबाएंगे और मोटर हो जाएगी चालू। हो गई चालू, और अब लेके चलते हैं प्रेशर पे। ये ऑन किया है, हाँ क्या हुआ? तो भाई साहब अगला दिन है और आपको दिखाते हैं कि हमने जो व्यवस्था बनाई है उससे कैसा प्रेशर आ रहा है। ये देखो, और अब जो है ओवरफ्लो हमने रात को खोल दिया था। अब ओवरफ्लो को कसेंगे ना तो और प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ मेरे को देना, ये देखो ओवरफ्लो कस रहा है। बढ़ो, अभी तो नहीं बढ़ा पानी, अभी हाँ बढ़ा, इतना नहीं बढ़ा प्रेशर।
पानी तुम्हारा नीचे से लीक हो रहा है अभी बहुत ज़ोर से, वो देखो। हाँ बड़ा था। डबल पॉइंट खोल रखो जो बाहर को पानी भी ना। बंद करो ना तो अब बड़ा। वही तो बाहर पानी जा रहा है। अरे धक्का मार रहा है, ये हुई ना बात। हाथ देखो बहुत पीछे लेके जा रहा है मेरे को भाई साहब, क्या भयंकर धक्का मार रहा है ये। देखो अभी देखना धक्का मार रहा है मेरे को वहां से हाथ। हाँ थोड़ा और कम करना क्योंकि बहुत तेज है ये। आवाज सुनो इसकी। अरे नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। हाँ थोड़ा और, बस 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 बस। इतना प्रेशर तो होना चाहिए। तो गाइस ये प्रेशर कैसा लगा कमेंट करके बताओ। धूल नहीं उड़ेगी है। अरे ये कौन बैठा है? पोपले भाई, पोपले भाई टू। लो है ना। तो देखो भाई अब सुमो धुली आएगी। एक नंबर। इतना प्रेशर ट्रैक्टर से चलाने में पता ना कितना डीजल जलता। देखो गाइस अब वॉशिंग हो गई शुरू हमारी। अच्छे प्रेशर से, तो साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों पता है इसमें क्या फ़ायदा होता है कि अब देखो पानी भी कम वेस्ट हो रहा है और सफाई भी हो रही है। मोटर से पानी बहुत फैलता है, वो 1.25 इंची पानी गिरता है उसमें और सफाई की सफाई नहीं होती। पानी का बड़ा नुकसान होता है। खर्चा भले ही हो गया लेकिन जो पानी की बर्बादी है ना वो बचा ली हमने।